वात पित्त एवं कफ भाग 7। शरीर के मूल धारक ये तीनों दोष धातुएं और मल पसीना मूत्र विष्ठा की हैं। आयुर्वेद में तीनों दोष 7 धातुएं और तीनों मलों को महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें से किसी एक में भी असंतुलन या विकृति पैदा हो जाए तो स्वस्थ रहना मुश्किल होता है। रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि 7 धातुएं होती हैं। ये सभी 7 धातुएं शरीर में धारण होती है। वात, पित्त और कफ आदि दोषों द्वारा यही 7 धातुएं दूषित होती है। मल, मूत्र और पसीना, स्वेद ये तीनों शरीर को मलिन करते हैं, इसलिए इन्हें मल कहा जाता है। तीनों दोषों वात, पित्त एवं कफ द्वारा भी ये दूषित होते हैं, इसलिए इन्हें भी दूष्य कहते हैं। 7 धातु और 3 मलों को मिलाकर इस दूष्य जिन्हें दूषित किया जाता है कहलाते हैं। वात, पित्त, कफ ये 3 दोष हैं जो दूषित करते हैं। 7 धातुओं के सम्यक पाचन से ही मलों की उत्पत्ति होती है। ये धातुएं ही मलों की जनक और मुख्य हैं। सभी धातुओं में जो दूषित पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालना ही मलों का काम है। यदि शरीर से इन मलों का निष्कासन नहीं हो तो ये मल बहुत हानिकारक हो जाते हैं और शरीर को नष्ट कर देते हैं। किसी भी प्रकार से दोष मलों एवं धातुओं के समान वस्तुओं से इनमें वृद्धि होती है। दूसरी ओर विपरीत या असामान्य वस्तु से दोष धातु एवं मलों में कमी आती है। उदाहरण के लिए वायु का गुण रूक्ष, सूखा, शीत, लघु है। ऐसे में शरीर को रूक्ष, शीत आदि गुणों के पदार्थ दिए जाएं तो फिर वायु का प्रकोप शरीर में बढ़ेगा। वायु का कर्म चल है, अतः यदि व्यक्ति अधिक चलेगा तो वायु की वृद्धि शरीर में होगी। इसी प्रकार वायु के विपरीत गुणों वाले पदार्थों का उपयोग किया जाए, जैसे तेल आदि, तो वायु का प्रकोप कम हो जाता है। इसी तरह यदि शरीर को स्थिर कर दिया जाए, अर्थात शांत होकर बैठ जाएं, तो भी वायु का प्रकोप शरीर में कम हो जाता है। जो भी द्रव्य वायु के गुणों के विपरीत होते हैं वे सभी वायु को शांत करने वाले होते हैं। जैसे गेहूं वायु को शांत करता है, लेकिन बाजरा वायु को बढ़ाता है, क्योंकि बाजरा का गुण रूक्ष है जो वायु के समान ही है। अतः समान गुण कर्म की वस्तुओं से वायु में वृद्धि होती है और विपरीत गुण कर्म वाली वस्तुओं से वायु में कमी आती है। किसी भी तरह के कटु रस, कड़वे रस जैसे करेले का रस आदि वात को बढ़ाते हैं।